हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जितने भी ग्रुप डी में हरियाणा एसएससी के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस एग्जाम में, और सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इससे पहले की वीडियोस में मैं मैथ और रीजनिंग के आपके सब्जेक्ट वाइज करा चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपके हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन हम अलग से एक एक वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलने वाली है। इसके बाद फिर हम हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका, जिससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन कराएगा, तो प्रीवियस ईयर आप लोगों को ज़रूर करके जाने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा सेट है आज की वीडियो का, सबसे पहला है वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश वी वर ऑन हॉलीडे। तो ये कहना चाह रहा है कि हम बहुत सारे आदमियों से मिले जब हम छुट्टी पर थे। तो इस सेंस में जो सही आंसर आपका फिट बैठता है तो आपका बैठता वाइल। ठीक है, जब दो काम एक साथ हो कि हम मिले जब हम छुट्टी पर थे, तो यानी कि वाइल। जब हम कब कहाँ पे थे, छुट्टियों पे थे, तो हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। तो इस तरीके से आप सेंस बनाकर इंग्लिश के क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन, जहाँ पर आप फंस जाएं तो एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, तो इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इट रेन अ लॉट वी इंजॉयड हॉलीडे। ठीक है, कि वो कह रहा है कि यद्यपि बहुत सारी बारिश हुई लेकिन फिर भी हमने अपना जो हॉलीडे है वहाँ उसको एंजॉय किया। तो इस तरह की सेंस में आपका यूज़ होता है आल दो। क्या यूज़ होता है? आल दो, कोमा के साथ आपका यूज़ होता है। तो कोमा यहाँ पर आपको दिख गया, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे आल दो इट रेन्ड अ लॉट। यद्यपि बहुत बारिश हुई लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया, अपनी छुट्टी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गई। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं आल दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रूल है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है आल दो का, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज रॉन्ग विद यू वाई डैश गो टू हॉस्पिटल, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए इस सेंस में आप बोलोगे हैड यू टू, तो हैड यू टू तो कोई सेंस ही नहीं बनती। हैड के बाद आपका आता थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए डिड के बाद आपका आएगा वाई डिड यू हैव टू, तुम्हें क्यों जाना पड़ा। आपका सेंटेंस किस में? पास्ट में, तो पास्ट में आपका COD तो कट ही गया, बचे दो आपका हैड या फिर डिड है। और देखिए हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है जो कि है नहीं, तो यहाँ पर आपका गो है, तो बचा आपका केवल एक की, तो हैव टू गो, जाना पड़ा था। तो यानी कि पास्ट में है, तो वाई डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, क्यों जाना पड़ा था, ऐसा क्या हो गया था भाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं कि स्ट्रक्चर देखना है, एलिमिनेशन करना है, तभी आपका आंसर हो पाएगा। अगला है सी डैश फ्रॉम फ्लू व्हेन सी वॉज इंटरव्यूड। वो कह रहा है कि जब उसका इंटरव्यू किया गया उसको फ्लू हो रखा था, सफ़र कर रही थी। कि पास्ट में है, तो पास्ट में आपका कौन सा है? पास्ट में आपका ये भी है, पास्ट में आपका सी भी है, पास्ट में आपका बी भी है। सी आपका कट गया। अब देखिए इसमें से फिट कौन सा बनेगा कि वो सफ़र कर रही थी, किससे? फ्लू से। तो इस सेंस में आप बोलते हैं सी हैड बीन सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फ्लू, फ्लू से सफरिंग कर रही थी जब उसका इंटरव्यू किया गया। तो यहाँ पर इस सेंस में आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो हरियाणा जी की है, चाहे वो हिंदी है, चाहे आपका वो रीजनिंग है। कंप्लीट हमने यहाँ पर सिलेबस कर रखा है और हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पिक आउट द राइटली स्पेल्ड बताना है अकर्ड में, तो अकर्ड की आपकी स्पेलिंग होती है OCCURRED। ठीक है, OCCURRED। तो आप देख लेना, इस सेंस में आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट कमेटी की आपकी जो स्पेलिंग होगी COMMITTEE। तो ठीक है, यहाँ पर होगा आपका सी, COMMITTEE। नेक्स्ट है आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ जनवरी। वो कह रहा है कि मैं जाऊँगा
कब जाऊँगा, एट द एंड। तो आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है एट द एंड। क्या बोलते हैं आप, एट द एंड आप यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ जनवरी। नेक्स्ट है आई विल बी एट होम डैश फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं आप यूज़ करेंगे ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, कि मैं घर पर होऊंगा फ्राइडे मॉर्निंग को। तो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग यू कैन टेलीफोन मी देन, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो ऑन यहाँ पर यूज़ होगा। नेक्स्ट आपको बताना कि जो अंडरलाइन जो है इडियम्स उसका मतलब बताना है। ही इज़ नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन। तो देखिए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है कि सज्जन आदमी हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सज्जन आदमी, यानी कि पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन लिविंग एट बेस्ट ही कैन। तो वो रह रहा है जितना वो रह सकता है। तो पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन होता है जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट है आपका एज अ रूल, आपको बताना है सेंसिबल मैन एज अ रूल केयर्स मच पब्लिक ओपिनियन है। जो सेंसिबल आदमी होता है भाई, एज अ रूल का मतलब यूजुअली, तो यूजुअली वो क्या करता है, केयर्स करता है पब्लिक ओपिनियंस का, ठीक है, मत का। तो नेक्स्ट हम करते हैं अपना जो सेट आया है इंग्लिश का, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आंसर मार्क किए गए हैं, कुछ गलत हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कौन सी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये जो गलत है वो मैं आपको बताता चलूँगा। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, प्रेफर के साथ आप हमेशा यूज़ करते हैं टू का। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, क्या बोलेंगे, टू। तो प्रेफर वाले आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके टॉप 100 रूल में जो है रूल्स हैं आपके, वो मैंने करवा रखे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश के गोल्डन रूल जो आपके पूछे जाते हैं, वहाँ पर मैंने प्रेफर वाला भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट है हर एक चीज़ आप देखेंगे ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार आराम से आप देख लेना। आपके सब्जेक्ट वाइज आपको, सिलेबस वाइज आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर लें। आवर फ्लैट इज़ डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा फ्लैट है वो कहाँ पर है, ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर है तो यहाँ पर आएगा ऑन द सेकेंड फ्लोर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है। आई देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। आई सेड टू बॉयज़ यू शुड डू योर ड्यूटी। यहाँ पर उसने बोला है आई सेड टू, देखिए आपका सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड। तो सेड टू में है तो गलत। यहाँ पर टोल्ड है हो सकता है, यहाँ पर भी टोल्ड है हो सकता है, ऑर्डर्ड हो गया। ठीक है, यू शुड डू योर ड्यूटी, तो यहाँ पर तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो ए और डी तो हो गया गलत। अब देखिए बचा क्या, तो यू शुड डू योर ड्यूटी। देखिए जो आपका यू है आपका चेंज होता है SON के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यू आपका सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द बॉयज़, और बॉयज़ प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा दे शुड डू देयर ड्यूटी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर यू का यू ही रखा है तो सी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा केवल एक ही ऑप्शन। तो इस तरीके से आप करेंगे कि एलिमिनेशन से ही आपको करना है। देखिए द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, टीचर ने कहा, तो सैड आपका सैड में ही रहेगा, तो सेज हो गया गलत, सेज हो गया गलत, और सैड को यहाँ पे टोल्ड कर दिया गलत, तो ये तो आपके गलत ही हो गए, बचा आपका एक ही ऑप्शन। ठीक है, और आगे भी देख लो कैसे। आई एम बिजी, तो एम आपका चेंज होता है वॉज में, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, SON मैंने बताया। तो फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, 1 2 3 यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका टीचर है तो टीचर यहाँ पर हो गया ही, तो ही वॉज बिजी, और नाउ आपका चेंज होता है देन में। क्लियर है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको अपने जो आंसर है वो करने हैं। रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पर बताना कि जो गलत स्पेलिंग है वो यहाँ पर कौन सी है। देखिए रेटिसेंट की बिल्कुल सही है, पेडांटिक बिल्कुल सही है, प्लेनरी बिल्कुल सही है। इर्रिट्राइवल की जो आपकी स्पेलिंग होती है वो होती है IRRETRIE, ठीक है, RIEVABLE, इर्रिट्राइवेबल। ठीक है, IRRETRIE यहाँ पर आएगा, आई के बाद क्या आएगा यहाँ पर ए, इर्रिट्राइवेबल। नेक्स्ट है स्पेलिंग बतानी गलत। इंटरमिटेंट की बिल्कुल सही है, इंट्रिंसिक ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस की ठीक है। तो आपकी जो इम्परचर्बेबल है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो होगी वो आपकी IMPERT होता है। क्या होता है, IMPERT। तो यू की जगह क्या आएगा यहाँ पर ई। नेक्स्ट है
आई नोटिफाइड डैश आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस, मैंने नोटिफाई किया बैंक को कि मैंने अपना एड्रेस है जो चेंज कर लिया था, तो सेकंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए नोटिफाइड जो आपका होता है उसके बाद प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे आई नोटिफाइड द बैंक, मैंने बैंक को नोटिफाई किया डैट आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस, तो डी आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट मैंने डिसाइड किया मैं घर पर ही रहूँगा। आई वुड हैव गॉन आउट इफ़ आई डैश सो टायर्ड, यदि मैं टायर्ड ना होता तो मैं बाहर ज़रूर जाता। अब देखिए आपकी स्ट्रक्चर होती है वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्या होती है वुड हैव थर्ड फॉर्म, यदि ये होता तो वो करता, उसके बाद आपका आता है हैड थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है इफ़ हैड थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ की वुड हैव थर्ड फॉर्म तो आ गया, अब आपका आएगा इफ़ आई हैड बीन सो टायर्ड, इफ़ आई हैड नॉट बीन सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन आउट, मैं बाहर जाता। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है टॉम डैश हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, देखिए पास्ट में है तो पास्ट में ही आएगा, ये कट गया, तो वॉज बर्निंग, जला थोड़ी ना रहा था हाथ को, बर्नट जला लिया, जल गया, तो ठीक है, तो सिंपल पास्ट यानी कि V2 आपका आएगा। तो ए बी तो वैसे ही कट गए, प्रेजेंट के हैं, तो वॉज बर्निंग मतलब कंटिन्यू कोई काम होता, आग पर थोड़ी ना रखी रहेगा, लो भाई तू जलता रहे मेरा हाथ, ठीक है, तो हाथ जला लिया जब वो खाना बना रहा था। नेक्स्ट है देयर इज़ अ प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, प्रोग्राम आया टेलीविज़न पर डैट आई वांट टू वॉच, जो मैं देखना चाहता हूँ डैश इन 5 मिनट। अब देखिए जो आपके फिक्स जो इवेंट्स होते हैं ना फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में शुरू होगा, तो फिक्स इवेंट है भाई, होगा ही होगा 5 मिनट में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट आप यूज़ करते हैं, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। तो फिक्स इवेंट के लिए आपको याद रखना है, तो फिक्स इवेंट्स के लिए आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, ये आपके जितने भी सेट आपके आए हुए हैं सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है सी रिमाइंडेड डैश द पेपर, देखिए उसने रिमाइंडेड किया द पेपर, क्या वेयर आई हैड टू लीव, मैंने कहाँ पर पेपर को लीव छोड़ा था। ठीक है, तो ही रिमाइंडेड मी, मुझे रिमाइंड किया वेयर आई हैड टू लीव द पेपर्स, मेरे को पेपर को कहाँ पर रखना था, छोड़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड, मैं इतना थका नहीं है कि मैं अभी तक बेड पर जाऊं। आई वुड नॉट स्लीप इफ़ आई, देखिए ये वही स्ट्रक्चर आपकी होगी जो अभी हमने बात की थी। ठीक है, एक आपकी वुड हैव थर्ड फॉर्म होती है, हैड थर्ड फॉर्म, ये आपकी देखिए वुड है, जब आपका वुड दिया हो तो आप यूज़ करेंगे V2, अगर आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया है तो आप यूज़ करेंगे हैड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वुड है तो यहाँ पर आएगा आपका V2। ठीक है, तो V2 आपका कौन सा है, वेंट। ठीक है, इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ, मैं थका हुआ नहीं हूँ, अगर मैं अभी सोने जाऊँगा, ठीक है, तो आई वुड नॉट स्लीप, मैं सोऊंगा नहीं। आई डू नॉट वॉच डैश टेलीविज़न वेरी ऑफन, देखिए इस तरह के जो सेंटेंस आप डायरेक्ट बोलते हैं, आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं टेलीविज़न प्राय नहीं देखता, तो नो नीडेड यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप बोलेंगे आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट है हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप यूज़ करते हैं द, क्या यूज़ करते हैं द, तो हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, तो द बेस्ट आप बोलते हैं। नेक्स्ट है सी लिव्स इन पर्थ, वो पर्थ में रहती है। सी ऑन्स अ हाउस, ठीक है, उसका घर है स्वान रिवर पर, तो यानी कि ऑन द स्वान रिवर, ठीक है, नदी पर उसका घर है। ये आपका हो गया स्वान रिवर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्रिकेट डैश क्रिकेट आई इंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना भी पसंद करता हूँ।
ठीक है, इंजॉय करता हूँ। तो इस सेंटेंस में आप बोलते हैं के अलावा, तो उस सेंटेंस में आप बोलते हैं बिसाइड्स। क्या बोलते हैं? बिसाइड्स, मतलब क्रिकेट के अलावा। ये सारी चीज़ें गोल्डन रूल में मैंने आपको समझाई हुई है, तो वहाँ से आप देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे रूल्स, ठीक है। टॉप 100। तो बिसाइड्स होता है के अलावा, और बिसाइड आपका होता है साइड में। साइड की बात नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा, तो आप बोलेंगे बिसाइड्स। नेक्स्ट है आई डैश टेलीविज़न आ लॉट बट आई डू नॉट एनी मोर। वो कह रहा है कि मैं टेलीविज़न बहुत देखा करता था, अब नहीं देखता। जो आपकी पहले की हैबिट होती है ना, तो उसको आप दिखाते हैं यूज्ड टू की सेंस में। यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म, जो आप पहले करते थे अब नहीं करते। तो पहले टेलीविज़न देखा करता था, आई यूज्ड टू वॉच टेलीविज़न आ लॉट। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमें हमेशा बस के लिए वेट करना पड़ता है लंबे समय। तो वी ऑलवेज हैव टू वेट, हमेशा करना पड़ता है, वी ऑलवेज हैव टू वेट, ठीक है, ऑलवेज हैव टू वेट। नेक्स्ट है द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड द मेयर। सिनोनिम बताना एक्सकल्पेट का, आपका सिनोनिम क्या होता है? देखिए एक्सकल्पेट का मतलब होता है सफाई देना भी होता है, दोष मुक्त करना भी होता है, यानी कि बरी करना। एक्विट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कार सेल्समैन ट्राई टू बिगिल्ड, ठीक है, एन यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या है, फ्री गैस फॉर अ ईयर, यानी बिगाइल्ड का मतलब होता है ठगना किसी को, ठीक है, किसी को मिसलीड करना। क्या होगा? मिसलीड करना। तो यहाँ पर होगा आपका मिसलीड करना, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इट रेन्ड डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग। लगातार बारिश हुई फॉर 3 years, 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन लगातार बारिश हुई। तो इट रेन्ड फॉर 3 days, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। तो 4 आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ही विल पास, वो पास होगा, डैश ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। देखिए इफ़ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करते हैं फर्स्ट फ्यूचर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जो काम पहले होगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो वर्क हार्ड करेगा तो वो पास होगा। फर्स्ट फ्यूचर के लिए आप करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड के लिए आप यूज़ करते हैं विल सेल। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया आपकी कंडीशनल से, आपकी वुड है थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, फिर वुड के साथ सेकेंड फॉर्म। अब देखिए 2 फ्यूचर जब आपके होने हो, यदि वो हार्ड वर्क करेगा तो पास होगा, तो जो काम पहले होगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वो दिया ही हुआ उसने, तो ही विल पास, ही विल पास। तो यहाँ पर आएगा इफ। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। द वुमेन वॉज कैरिंग आ डैश बैग। अब देखिए यहाँ पर दिया है ब्लैक स्मॉल, स्मॉल एंड ब्लैक, स्मॉल ब्लैक। देखिए इस तरह के आप यूज़ करते हैं, याद रखना। आपको साइज़ पहले मेंशन करते हैं आप, फिर शेप करते हैं, फिर एज करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर इमोशंस करते हैं, फिर नेशनलिटी है या मटेरियल है। ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं, इस ऑर्डर में आप सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव में ये मैंने करवाया हुआ है गोल्डन रूल्स में सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पर साइज़ आपका क्या है? स्मॉल है, तो स्मॉल पहले आएगा। उसके बाद शेप की बात हो नहीं रही, फिर आपकी हो रही है एज की बात भी नहीं हो रही, फिर कलर की बात हो रही है तो कलर आ जाएगा ब्लैक कलर। फिर उसके बाद इमोशंस है नहीं, नेशनलिटी भी नहीं है, फिर मटेरियल है, तो मटेरियल सबसे लास्ट में यानी कि प्लास्टिक है। तो स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा। तो द हायर, द मोर द हायर, तो दोनों आपकी डिग्री कंपैरेटिव में होंगे। द मोर द हायर योर बिल विल बी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा बिल होगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे। दे वॉकड डैश द फुटपाथ, ठीक है, until they came to a small bridge है। they walked along the footpath है कि फुटपाथ के साथ साथ चलते रहे जब तक वह स्मॉल ब्रिज तक न पहुंच गए। तो यहाँ पर आपका आएगा along। क्या आएगा? along, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द ट्रक केम टुवर्ड देम।
एक ट्रक आया उनकी तरफ, डैश द ब्रिज। देखिए कोई ब्रिज से आएगा यानी कि अक्रॉस आएगा, यानी कि एक से दूसरी तरफ जाना, तो वो आपका होता है अक्रॉस, एक किनारे से दूसरे किनारे। तो यहाँ पर अक्रॉस आपका आएगा। द ट्रक केम टुवर्ड देम, उनकी तरफ आया, अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पास करके एक तरफ से दूसरी तरफ। तो मतलब बताना है इसका बाय डेंट ऑफ, तो बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ है। नेक्स्ट है फेयर फील्ड एंड नो फेयर। देखिए जहाँ पर आपका कोई भी काम है फेयर होता है, किसी का फेवर नहीं लिया जाता, तो यानी कि सबके लिए जितने भी कंटेस्ट हैं उनके लिए इक्वल कंडीशन है, ठीक है, इक्वल क्या है कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट है नेक्स्ट मंथ आई डैश डायरेक्ट फॉर 20 ईयर। वो कह रहा है कि अगले महीने तक मैं डायरेक्ट को 20 साल तक जान लूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस में आप बोलेंगे विल हैव नॉन। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 4 टाइम यूज़ हुआ, तो आप बोलेंगे विल हैव बीन नोइंग, तो नोइंग नहीं यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे विल हैव नॉन, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है विल हैव नॉन, ठीक है, विल हैव नॉन जान लूँगा, विल हैव नॉन। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है। वी डैश एनी प्रॉब्लम सो फार, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सो फार के लिए आप यूज़ करते हैं हैज़ थर्ड फॉर्म। तो वी हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्लियर है, तो सी आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से आपको आंसर अपने करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ग्रुप डी की क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हरियाणा जीके की आपने मैराथन नहीं देखी है, हिंदी की नहीं देखी है, रीजनिंग की नहीं देखी है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टेड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। अब देखिए हॉर्नेट जो नेस्ट है वो बताना है आपको। इसका मतलब क्या होता है भाई, मुसीबत भड़काना तो होता है इसका मतलब, तो यानी कि रेज कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को रेज कर दिया उसने। नेक्स्ट है यू कैन नॉट बी फूल मी, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, एज आई वॉज नॉट बॉर्न येस्टरडे, मैं कल ही पैदा नहीं हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे ही पागल नहीं बना सकते। इसका मतलब वर्ल्डली वाइज है, वो समझदार है, आसानी से पागल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। आप देखिए यहाँ पर वावल्स तो आपकी यूज़ हुई है, लेकिन बोलने में आ रहा है 1, व्यंजन आ रहा है आपका बोलने में, तो यहाँ पर आप बोलेंगे आ 1 रुपी नॉट। कंसोनेंट साउंड आ रही है 1, ठीक है, लिखने से नहीं देखना, बोलने से मतलब होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी उल्टा है, ही इज़ एन ऑनर, एच आया है लेकिन बोलने में आ रहा है ऑनर, वावल आ रहा है बोलने में तो आएगा एन, ही इज़ एन ऑनर, ठीक है, ऑनर ऑ। नेक्स्ट है दे कुड हैव बीन डिलेड बाय द स्नो, ठीक है, दे कुड हैव बीन पैसिव है आपका, स्नो से वो डिलेड हो सकते थे, दे कुड हैव बीन डिलेड। यस आप बोलोगे आप यस दे कुड बी, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द रिपोर्ट इज़ वेरी, अगला क्या है, अगला देखते हैं हम। द रिपोर्ट इज़ वेरी क्रिटिकल, जो रिपोर्ट है वेरी क्रिटिकल है, इज़ क्लियरली इंटेंडेड, बिल्कुल साफ साफ है, क्लियरली एंड। आप देखिए यहाँ पे देखिए वेरी के बाद आपका क्या यूज़ हुआ है, क्रिटिकल है एडजेक्टिव, तो क्लियर के बाद भी आप क्या बोलेंगे, इंटेंडेड, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इसमें से कौन सा है, ठीक है। देखिए विलेनस की जो स्पेलिंग है आपकी वो होती है VILLAINOUS होती है, क्या होती है, NOUS, तो ए ही आपकी जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे ठीक हैं, ये भी देख लेना, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट रॉन्ग बतानी है, एटिकेट जो है बिल्कुल सही है, लेफ्टिनेंट भी बिल्कुल सही है, सोलिलॉक्यू जो है आपकी उसमें एल सिंगल आता है, सोलिलॉक्यू QUY, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट होगी आपकी सी होगी। नेक्स्ट है वी डैश रीड सिंस 2 o'clock,
सूटेबल वर्ब फिल करने, देखिए यहाँ पे टाइम दिया है सिंस और फॉर, तो सिंस और फॉर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, या तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो वी के साथ आपका क्या आएगा, हैव, प्लूरल है तो वी हैव बीन रीडिंग, तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी हैव बीन रीडिंग। ठीक है, हैज़, हैव, उसके बाद आपका आता है बीन, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम। इस तरीके से आपको फिल करना है। नेक्स्ट है वी विल अनलॉक द डोर व्हेन ही डैश हेयर, हम डोर को अनलॉक कर देंगे जब वो यहाँ पर होगा। तो देखिए अभी बताया था मैंने 2 काम, जब आएगा तो अनलॉक कर देंगे, ठीक है, तो वी विल कर देंगे जब वो आएगा, तो पहले आएगा तभी तो करेंगे, ठीक है। तो व्हेन ही गेट्स, फर्स्ट पहले आएगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ एस और एस लगेगा तो कर देंगे यानी कि विल फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी कंडीशनल है। तो व्हेन ही गेट्स हियर, आता है तो हम अनलॉक कर देंगे। तो 2 फ्यूचर हैं, तो 2 फ्यूचर में आपका होता है पहले वाला फर्स्ट, दूसरे वाले के साथ आप यूज़ करते हैं विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो पहले आएगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अनलॉक करेंगे विल फर्स्ट फॉर्म। तो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी आपकी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।